सो ही गाइज वेलकम बैक माय चैनल वंस अगेन। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम देखेंगे प्लांट्स में पॉलिनेशंस एंड उसके टाइप्स। तो गाइज ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका जो है उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज नीट यूजी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्लांट्स में जो पॉलिनेशंस कैसे होता है और उसके टाइप्स यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें, जो तो पॉलिनेशंस होता है वो क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशंस। ठीक है, यानी जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसका जो ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा, तो ये उसको कहते हैं पॉलिनेशंस। अब एंथर्स क्या होता है, जो एंथर होता है गाइज, ठीक है, एंथर होता है द पार्ट ऑफ ए फ्लावर एट द टॉप ऑफ स्टेमन डेट प्रोड्यूसेस पॉलन। ठीक है, तो एंथर्स क्या है, ये जो पार्ट्स होता है जो फ्लावर का जो स्टेमन्स होता है, ठीक है, स्टेमन जिसको कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेमन्स का सबसे टॉप्स का जो पार्ट्स होता है और जहाँ से ये क्या करता है, प्रोड्यूसर्स ये करता है पॉलन को। और जो स्टिग्मा होता है वो क्या होता है, स्टिग्मा होता है टॉप ऑफ द कार्पल वेयर पॉलन इज रिसीव्स। ठीक है, पॉलन जहाँ पे रिसीव्स होता है, तो जो कार्पल्स होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। ठीक है, तो एक बार आप डायग्राम देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन्स और स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल। जो स्टेमन्स होता है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है और जो कार्पल्स होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। ठीक है, तो गाइस जो स्ट्रक्चर्स होता है स्टेमन्स का कुछ इस तरह से होता है। जो ये आपका नीचे वाला पार्ट्स होता है ये फिलामेंट इसको कहते हैं, और ये सबसे टॉप का जो पार्ट्स होता है इसको हम कहते हैं एंथर। ठीक है, और गाइज यहाँ पे जो कनेक्ट होता है तो इसको कनेक्टिव कहते हैं, जो इन दोनों को जोड़ता है, जो एंथर एंड फिलामेंट्स को जो बीच में से जोड़ता है उसको कहते हैं कनेक्टिव। ठीक है, तो सबसे टॉप का जो पार्ट्स होता है स्टेमन्स का उसको कहते हैं एंथर, और ये जो आपका हो गया फिलामेंट। ठीक है, और एंथर क्या करता है, प्रोड्यूसर्स करता है पॉलन्स को। ठीक है, और कार्पल्स की बात करें गाइज, ये आपका कार्पल्स का है, देखिए इसका जो टॉप का पार्ट्स होता है वो स्टिग्मा होता है। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट्स होता है इसका स्टाइल होता है। ये आपका देखिए ओवरी वाल है, ओवरी वाल के अंदर ओव्यूल होते हैं। ठीक है गाइज, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है प्लांट्स में, फ्लावर में, और ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। अब हम बात करें जो पॉलिनेशंस के जो टाइप्स होते हैं, तो ये मेनली टू मेन टाइप्स का होता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशंस एंड क्रॉस पॉलिनेशन, जैसा कि आप नाम से भी समझ जा रहे होंगे, सेल्फ एंड क्रॉस। ठीक है, ठीक है, सेल्फ का मतलब खुद में और क्रॉस का मतलब दूसरे में, तो सेल्फ पॉलिनेशंस एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो डेफिनेशन की बात करें सेल्फ पॉलिनेशन की, तो जब देखिए एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं निकलकर उसी फ्लावर के, ठीक है, या अदर फ्लावर की स्टिग्मा पर गिरता है जो उसी प्लांट्स पर प्रेजेंट होता है। यानी गाइज यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो, ठीक है, जो एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकलते हैं, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। ठीक है, स्टेमन्स के टॉप में होता है एंथर, तो एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकलते हैं वो क्या होते हैं, जब उसी फ्लावर की, यानी उसी फ्लावर की, यानी सेम फ्लावर से जो है आपका जो है मोनोशियस, यानी जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा जिसमें कि मेल एंड फीमेल एक ही जो है फ्लावर्स में होंगे, एक ही प्लांट्स में होंगे। तो गाइज वहाँ पे क्या होगा उस कंडीशन में, देखिए जो एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकल के उसी फ्लावर के या अदर फ्लावर की स्टिग्मा पर गिरता है जो कि उसी प्लांट पे प्रेजेंट होता है, तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब सेम फ्लावर्स में जो है पॉलिनेशंस हो रहा है या दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशंस हो रहा है जो कि सेम प्लांट पे प्रेजेंट है, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशंस। ठीक है, और अगर टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशंस की बात करें, ठीक है, इसके भी टाइप्स होते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन की टाइप करें तो यहाँ पे होता है ऑटोगेमी, नंबर 1 आता है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी देख समझिए, ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ठीक है, और जो गेमी का मतलब होता है, यहाँ पे गेमी आएगा, गेमी का मतलब होता है मैरिज। ठीक है, तो ऑटो का मतलब सेल्फ और गेमी का मतलब हो गया मैरिज, यानी सेल्फ से जो मैरिज करता है। तो जब पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर गिरता है तो उसको कहते हैं ऑटोगेमी। ठीक है, और बात करें जिटेनोगेमी की,
तो जिटेनो का जो वर्ड है, जिटेन से होता है नाइवर और गैमस से होता है ये मैरिज, ठीक है। यानी जो आपका नाइवर में है, यानी जो दूसरा फ्लावर है उसके जो पास में है, सेम प्लांट पे दूसरा फ्लावर है, तो जब पॉलन ग्रेन उसी प्लांट्स के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरता है तो उसको कहते हैं जिटेनोगेमी, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी, ठीक है। देखिए गाइज, ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी में बहुत कम का जो है डिफरेंस होता है, क्योंकि ये प्लांट पर पाई जाने वाली सभी फ्लावर की आनुवंशिक बनावट सेम होती है। क्योंकि गाइज क्या होता है, जो ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी है सेल पॉलिनेशंस का पार्ट्स है, ठीक है। तो यानी एक ही प्लांट्स के ये पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा इनमें जो आनुवंशिक बनावट होती है सेम होती है। और जो जिटेनोगेमी है गाइज, इसको क्रॉस पॉलिनेशंस मानते हैं, क्योंकि इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। क्योंकि देखिए जिटेनोगेमी में क्या हुआ है, जो पॉलन ग्रेन निकला है वो दूसरे फ्लावर में जो कि उसी प्लांट में है वहाँ पे उसके स्टिग्मा पे गया, तो उस फ्लावर में जाने के लिए उसको वहाँ पे एक माध्यम की ज़रूरत पड़ी है। वो माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस माध्यम की जो इंसेक्ट हो सकता है आपका, ठीक है, और इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, आपका जो है विंड के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन उसके थ्रू यहाँ पे जो है जो आपका जो ट्रांसफ़र हो सकता है पॉलन ग्रेन का वहाँ पे। तो यानी कि कुल मिला के जब पॉलन ग्रेन उसी प्लांट्स के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर रहा है तो उसको कहते हैं जिटेनोगेमी, और जिटेनोगेमी को क्रॉस पॉलिनेशन मानते हैं, क्योंकि इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। कई बार क्वेश्चंस आता है गाइस ये, क्योंकि यहाँ पे पूछ देता है कि जो ऑप्शन दे देता है कि इसमें सेल पॉलिनेशंस जो है आपका जो है जिटेनोगेमी भी ऑप्शन में दे देता है, ऑटोगेमी भी दे देता है, तो बताना होता है कि इनमें से क्रॉस पॉलिनेशंस कौन सा है, ठीक है। तो अगर जिटेनोगेमी है वहाँ पे ऑप्शन, तो आप इसको क्रॉस पॉलिनेशन में रखेंगे, ठीक है। और अगर जो है ऑप्शंस में जो है सेल पॉलिनेशंस बताया है और जिटेनोगेमी है और अदर जो है क्रॉस पॉलिनेशन के पार्ट है, तो वहाँ पे आपको जिटेनोगेमी राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये था ये पॉलिनेशन के 2 मेन टाइप। इसके बाद हम देखते हैं इसका क्रॉस पॉलिनेशंस, ठीक है। तो जैसे सेल्फ पॉलिनेशन था, सेम क्रॉस पॉलिनेशन उसका जस्ट अपोजिट हो गया, जब एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरता है जो कि दूसरे प्लांट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि जो क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो गया, एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरता है जो कि दूसरे प्लांट पे प्रेजेंट होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन भी जो है फॉलोइंग टाइप के होता है। जीनोगेमी, जीनोगेमी देखिए, अगर दूसरा प्लांट जो है सेम स्पीसीज या वेराइटी का है तो उसको कहते हैं जीनोगेमी। जीनोगेमी क्या हो गया, अगर दूसरा जो प्लांट है वो सेम स्पीसीज या वेराइटी का है। और दूसरा कहते हैं हाइब्रिडिज्म। हाइब्रिडिज्म क्या होता है, हाइब्रिडिज्म होता है अगर दूसरा प्लांट जो है अदर स्पीसीज या वेराइटी का होता है। तो ये जो है आपका क्रॉस पॉलिनेशंस का पार्ट्स होता है, जीनोगेमी और हाइब्रिडिज्म, ठीक है। अब देखिए, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल का मतलब यानी मेल एंड फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे होता है, तो वहाँ पे केवल और केवल सेल्फ पॉलिनेशंस होता है। देखिए गाइज, अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे है, एक ही फ्लावर, ठीक है, एक ही फ्लावर में जो है मेल एंड फीमेल है, तो वहाँ पे केवल और केवल क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही